रूस इन दिनों अपनी एक नई जनसंख्या नीति को लेकर चर्चा में है। देश में तेजी से घटती जन्म दर और बढ़ती बुजुर्ग आबादी के चलते रूसी सरकार ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बच्चा जन्म देने वाली लड़कियों को 1 लाख रूबल यानी लगभग 1,09,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि ये राशि केवल गर्भावस्था और प्रसव के लिए नहीं, बल्कि बच्चे के पालन पोषण में भी मदद करने के उद्देश्य से दी जा रही है। शुरुआत में ये योजना सिर्फ बालिग महिलाओं के लिए थी, लेकिन अब नाबालिग लड़कियों को भी शामिल कर लिया गया है, यानी अब स्कूल जाने वाली लड़कियां भी मां बनेंगी। ये योजना रूस के 10 क्षेत्रों में लागू की गई है। इन क्षेत्रों में जन्म दर बहुत कम है और युवा आबादी तेजी से घट रही है। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध ने इस स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। रिपोर्टों के अनुसार युद्ध में अब तक लगभग 2.5 लाख रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं लाखों युवा, खासकर पढ़े लिखे और कुशल लोग रूस छोड़कर विदेश जा चुके हैं। इससे देश की कार्यशील यानी काम करने वाली आबादी में बड़ी गिरावट आई है। यही वजह है कि सरकार अब हर हाल में जनसंख्या को बढ़ाना चाहती है। हालांकि ये नीति रूस में काफी विवाद का विषय बन गई है। कई लोग इसे नैतिक और सामाजिक दृष्टि से गलत मान रहे हैं, खासकर नाबालिग लड़कियों को बच्चा जन्म देने के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर। एक सर्वे के अनुसार 43% लोग इस योजना का समर्थन कर रहे हैं, जबकि 40% लोग इसके खिलाफ हैं। बाकी लोग इस पर कोई राय नहीं देना चाहते। समाज के कुछ वर्गों का कहना है कि इससे लड़कियों पर दबाव बढ़ सकता है और उनके भविष्य, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। वहीं सरकार का कहना है कि ये योजना पूरी तरह स्वैच्छिक है। इसका उद्देश्य केवल जनसंख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि माताओं और बच्चों को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना भी है। बता दें, रूस अकेला देश नहीं है जो इस समस्या से जूझ रहा है। दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, इटली, हंगरी और पोलैंड जैसे देश भी तेजी से घटती जन्म दर का सामना कर रहे हैं। इन देशों में भी सरकारें तरह तरह की योजनाओं के जरिए लोगों को बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। रूस की ये नई नीति आने वाले समय में किस दिशा में जाती है और इसका क्या परिणाम होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि जनसंख्या संतुलन बनाए रखना आज कई देशों के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है।